Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the following compounds will not undergo Friedel-Crafts reaction easily? Option A is nitrobenzene, option B is toluene, option C is cumene and option D is xylene. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को इजीली नहीं देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। क्या होगा बच्चों हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन अगर हम बात करें फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन की तो बच्चों ये हमारे पास कैसी होती है, एक काइंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट मीन्स इनके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज होती हैं बच्चों। हमारे पास दो तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। मान लीजिए मेरे पास कोई ये बेंजीन रिंग ले लिया हमने। यहाँ बेंजीन रिंग कोई डेरिवेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन है। अगर मैं इसको ट्रीट करा देता हूँ बच्चों आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल के साथ और हम ले लेते हैं यहाँ ए एल सी एल थ्री, तो क्या होता है बच्चों एक्चुअल में यहाँ पे हमारे पास ये जो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल है और जो ये ए एल सी एल थ्री होता है बच्चों, ये इसमें जो हमारा सी एल है आर सी ओ सी एल वाला, ये क्या काम करता है, इसके पास लोन पेयर होते हैं, ये ए एल सी एल थ्री के साथ कोऑर्डिनेट करता है और यहाँ से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है, तो यहाँ आर सी ओ पॉजिटिव बन जाता है। यहाँ हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है आर सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रोफाइल हमारे इस एच को सब्स्टिट्यूट कर देता है और हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ग्रुप आ जाता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आ जाता है। तो ये हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है और इसको पर्टिकुलरली बोलते हैं एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और दूसरी काइंड की होती है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब इसके अंदर क्या करते हैं, मान लीजिए हम एल्काइल हैलाइड को ले लेते हैं और इसको AlCl3 भी ले लेते हैं बच्चों। यहाँ अगेन यहाँ Cl क्या काम करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करता है और यहाँ से Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाता है, तो ओवरऑल यहाँ से हमारे पास R पॉजिटिव बनता है जो इलेक्ट्रोफाइल होता है। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों, ये क्या काम करता है, हमारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता है उसको और यहाँ हमारे पास ये बेंजीन रिंग है। तो इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमारे पास यहाँ देखने को क्या मिल रहा है, एक एल्काइल ग्रुप आ रहा है हमारे पास, या एक एल्काइल ग्रुप आ रहा है एक एसाइल ग्रुप आ रहा है, दोनों के दोनों क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। दोनों कैसे हैं, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो अगर हमारी बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, वो इस इलेक्ट्रोफाइल के लिए इजीली सब्स्टिट्यूशन कराना आसान हो जाएगा। और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वहाँ इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन मुश्किल हो जाएगा। तो यही होता है। होता क्या है, अगर हम बात करें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये क्या काम करते हैं, ये हमारी बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इजीली हो जाती है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इजीली हो जाती है, वहाँ इलेक्ट्रोफाइल इजीली आ जाता है। हमारे पास वहाँ इलेक्ट्रोफाइल इजीली आ जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ये क्या काम करते हैं, हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। तो हमारे पास बच्चों क्या वहाँ इलेक्ट्रोफाइल आना पसंद करेगा, नहीं करेगा। तो वहाँ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इजीली नहीं होगी, वहाँ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इजीली नहीं होगी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत हार्डली होगी या मुश्किल से होगी या बहुत कम यील्ड में होगी, तो हम कह देंगे वहाँ इजीली नहीं होती। तो यही होता है बच्चों। अब बात करते हैं हमारे गिवन ऑप्शंस की। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है नाइट्रोबेंजीन। अगर हम बात करें नाइट्रोबेंजीन की, तो ये हमारा ऑप्शन ए है और नाइट्रोबेंजीन हमें बोला गया ये होता है नाइट्रोबेंजीन। दैट इज बेंजीन रिंग के ऊपर कौन है हमारा, यहाँ नाइट्रो ग्रुप अटैच है। ये N है, ये डबल बॉन्ड O है, ये O है और इस पर नेगेटिव, यहाँ N पर पॉजिटिव। इसी को बोलते हैं हम क्या बच्चों, नाइट्रोबेंजीन। अब ये जो नाइट्रोबेंजीन होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या काम करता है, हमारी बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। कैसे डिक्रीज करता है उसको देखते हैं। ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। तो होता क्या है, हमारे पास यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड एन, और ये O पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव था ही, और ये O पर नेगेटिव, और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सिमिलरली अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर जा सकता है, तो हमारे पास पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ हमारे पास एन, और ये पॉजिटिव, ये O पर नेगेटिव, ये O पर नेगेटिव। अगेन क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाए तो ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। और हमारे पास ये डबल बॉन्ड था, ये एन था, ये ऊपर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये ऊपर नेगेटिव, और एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड ये। अब क्या होगा हमारे पास, अगेन हमारे पास ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा, और ये ओ का नेगेटिव अगेन यहाँ आ सकता है वापस। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये एन है, ये डबल बॉन्ड ओ है, ये ओ पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव था, ये हमारे पास क्या बन गया है, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये नाइट्रोबेंजीन ने क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया है। ये पॉजिटिव चार्ज का आना क्या बता रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई है, बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, डिक्रीज। अगर मेरा इलेक्ट्रोफाइल आता है, फॉर एग्जांपल फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा रहा है और वहाँ इलेक्ट्रोफाइल आर पॉजिटिव आता है, वो बेचारा पहले ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये उस साइड पे जाना क्या पसंद करेगा जहां हमारे पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? नहीं, ये वहां जाना पसंद ही नहीं करता। सिमिलरली ये हमारा यहाँ पर आना भी पसंद नहीं करता। तो इस वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल इजीली नहीं आ पाता, और यहाँ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इजीली नहीं होती। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ इजीली नहीं होती, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोफाइल हमारा इजीली अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और हमारी बेंजीन रिंग भी कैसी हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ इजीली देखने को नहीं मिलती। सेकंड ऑप्शन में हमें बोला है टॉलवीन। अगर हम बात करें हमारे सेकंड ऑप्शन की, तो उसमें हमें बोला है टॉलवीन। अब टॉलवीन क्या होता है बच्चों, हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच, ये हमारे पास सी, और ये हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अभी जो टॉलवीन होता है, इसमें जो CH3 होता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीजेस, क्योंकि ये हमारा CH3 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, तो हमारे पास ये बन जाता है CH2, और यहाँ हमारे पास H प्लस भी होता है, और ये हमारे पास डबल बॉन्ड, और यहाँ हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये क्या काम करेगा, हमारे पास यहाँ डिलोकेलाइज हो जाएगा हमारी बेंजीन रिंग के अंदर, और यहाँ हमारे पास एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ आएगा नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये हमारा CH2 था, और यहाँ H प्लस हमारा था। अब ये नेगेटिव चार्ज वापस इधर जाएगा, और ये पाई बॉन्ड इस ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ H प्लस था। एंड लास्टली क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, ये वापस से यहाँ बॉन्ड बन जाएगा हमारे पास, दोनों इलेक्ट्रॉन H के साथ क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे, और ये बन जाएगा CH3, और ये हमारी बेंजीन रिंग है, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो क्या होता है हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा R प्लस आए या फिर RCO प्लस आए, हमारे पास ये तो एल्काइलेशन हो रहा है, एसाइलेशन हो रहा है, तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो एकदम से क्या हो जाएगा, यहाँ इजीली अटैक कर लेगा, ये इजीली क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ इजी अटैक हो जाएगा, ये इजीली क्या कर लेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पे इजीली हो जाएगी। अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, सी ऑप्शन में हमें कौन मिला था बच्चों, सी ऑप्शन में हमें मिला है, हमें क्यूमीन। अब क्यूमीन कौन होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बोलते हैं क्यूमीन, क्यूमीन बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन को। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, और यहाँ कौन अटैच है, सी, और ये एक CH3, और एक ये CH3। तो अगेन बच्चों यहाँ सी पर कौन होता है, हाइड्रोजन होता है। ये क्या काम करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है यहाँ पर भी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, नेगेटिव है, डबल बॉन्ड यहाँ हम लिख सकते हैं सी, और CH3 का ट्वाइस लिख सकते हैं, और यहाँ H प्लस होगा, ऐसे लिख सकते हैं। अगेन बच्चों आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव है, डबल बॉन्ड,
यहाँ हम दिखा सकते हैं सी, और ये CH3 दो ग्रुप अटैच हैं इससे CH3 वाले, और एक H+ यहाँ पर है। अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये हमारे पास क्या था, CH3 ट्वाइस, CH3 ट्वाइस। ये नेगेटिव चार्ज वापस इधर जाएगा, ये ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है इसका। यहाँ नेगेटिव, ये हमारे पास डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये हमारा क्या था बच्चों, ये डबल बॉन्ड था हमारे पास, ये भी डबल बॉन्ड था, इस C और CH3 का होल्ड ट्वाइस, और ये H+। तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ जाएगा, और ये हमारा H+ के साथ अगेन बॉन्ड बन जाएगा। तो लास्ट में हमारा एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये हमारे पास डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये CH बन जाएगा, और ये CH3, और इससे CH3। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है रिंग पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो अगेन हमारा RCO पॉजिटिव आए या R पॉजिटिव आए, दोनों इलेक्ट्रोफाइल इजीली यहाँ अटैक कर लेंगे, इजीली अटैक हो जाएगा, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है। एंड डी ऑप्शन के अंदर हमें कौन मिला था बच्चों, डी ऑप्शन के अंदर हमें जाइलिन मिला है। तो जाइलिन कौन होता है, जाइलिन हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर दो CH3 ग्रुप अटैच होते हैं, इसी को बोलते हैं जाइलिन। ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये CH3 ग्रुप है, और ये CH3 ग्रुप है। अभी आपने देखा था बच्चों, हमारे दोनों CH3 ग्रुप कैसे होते हैं, हमारे पास ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इजीली हो जाती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इजीली हो जाती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इजीली हो जाएगी यहाँ पर भी, इजीली हो जाती है। कैसे इंक्रीज करते हैं, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, जैसे हमने टॉलीवीन में देखा था, जैसे यहाँ पर ये CH3 ग्रुप क्या कर रहे थे, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिली थी ज्यादा, सिमिलरली हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर भी हाई देखने को मिलती है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाती है। तो हमारे पास BCD ऑप्शन में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन ए ऑप्शन में इजीली नहीं होती। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।